डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे फ्लावरिंग सीजन एंड बहार ट्रीटमेंट इन गुआवा। तो फ्रेंड्स, आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इससे फ्लावरिंग सीजन से रिलेटेड या बहार ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो वहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अम्बे बहार है, मृग बहार है या हस्त बहार है। तो यहाँ इस वीडियो में आप इस कंफ्यूजन को दूर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावरिंग टाइम। तो guava flowers twice a year, first in April May for rainy season crop and in August September for winter season crop। तो मोस्टली इंडिया में गुआवा में फ्लावरिंग 2 टाइम होती है। पहली फ्लावरिंग जो होती है अप्रैल से मई में होती है, जो कि रेनी सीजन क्रॉप में फ्रूटिंग करती है। इसी तरह दूसरी फ्लावरिंग जो है अगस्त से सितंबर में होती है, जो कि विंटर सीजन में फ्रूटिंग करती है। इसी तरह अगर साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो एक थर्ड क्रॉप भी ली जा सकती है, जिसमें कि फ्लावरिंग जो है अक्टूबर के मंथ में होती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे यहाँ पर बहार सीजन या जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है उनको हम देखेंगे। और यहाँ पर पर्टिकुलर जो इन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में अगर देखेंगे कि कौन सी जो बहार उसमें अच्छी क्वालिटी या पुअर क्वालिटी के फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट से आप बहार सीजन से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन को दूर कर पाओगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे बहार कितने तरह की होती है। बहार जो है वह 3 टाइप की होती है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अम्बे बहार में फ्लावरिंग। तो सबसे पहले फ्लावरिंग जो है अम्बे बहार के सीजन में आती है, जो कि फरवरी मार्च में आती है, और इसमें फ्रूटिंग आएगी जुलाई से सितंबर में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे इसको याद करें। तो सबसे बड़ी बात यह याद रखनी है कि जो अम्बे बहार की क्रॉप में फ्लावरिंग है वो फरवरी मार्च में आती है। तो अब फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के बीच का जो टाइम है वह 5 मंथ का होता है। तो अगर फरवरी में फ्लावरिंग हुई है तो जुलाई में फ्रूटिंग होगी, अगर मार्च में फ्लावरिंग हुई है तो सितंबर में फ्रूटिंग होगी। यानी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बीच में कितना टाइम का गैप आ गया, 5 मंथ का। तो फ्रेंड्स, अम्बे बहार में जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है वह पुअर और वाटरी होता है। फिर दूसरी देखते हैं मृग बहार। मृग बहार में जो फ्लावरिंग है वह जून से जुलाई में आती है और फ्रूटिंग होती है नवंबर से जनवरी के मध्य। यानी जून से अगर हम नवंबर के बीच का टाइम देखेंगे तो वह भी 5 मंथ का डिफरेंस होगा। और मृग बहार का जो फ्रूट है वह एक्सीलेंट क्वालिटी का होता है। फिर आता है थर्ड बहार, हस्त बहार। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फ्लावरिंग है वह अक्टूबर में होती है और फ्रूटिंग का टाइम जो है फरवरी से अप्रैल में होता है। तो यह एक चांस क्रॉप होती है, गुड गुड फ्रूटिंग होती है, लेकिन इसकी यील्ड जो है वो बहुत कम होती है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो बहार हमने देखी है, इन तीनों बहार को अगर हम देखें तो तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वह 4 मंथ का है। अम्बे बहार जैसे फरवरी में आई है तो मृग बहार आफ्टर 4 मंथ जून में आएगी, और मृग बहार के 4 मंथ बाद में आएगी हस्त बहार। तो आप यह याद रखना कि अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार है, इनकी फ्लावरिंग में 4 मंथ का डिफरेंस होगा। लेकिन अगर हम फ्रूटिंग को देखें तो हम किसी भी बहार को अगर लेके चलेंगे तो आप देखना कि फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के बीच में 5 मंथ का डिफरेंस होगा। तो फ्रेंड्स, होप आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब देखते हैं क्रॉप रेगुलेशन। क्रॉप रेगुलेशन क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इंस्टेड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप, and rainy season crop can be removed by spraying of urea 10% on Allahabad Safeda and 20% on Lucknow 49 at the time of peak flowering period। तो फ्रेंड्स, क्रॉप रेगुलेशन क्या है? क्रॉप रेगुलेशन जो है वह रेनी सीजन क्रॉप की बजाय विंटर सीजन की क्रॉप को लेने की प्रैक्टिस है। और हम रेनी सीजन क्रॉप को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए हमें यूरिया की स्प्रे करनी पड़ती है, जो कि अलग अलग स्पीसीज में, वैरायटीज़ में अलग है। जैसे कि इलाहाबाद सफ़ेदा में यह 10% है और L49 में यह 20% है, जो कि पीक फ्लावरिंग पीरियड पे स्प्रे की जाती है। अब देखते हैं प्रैक्टिस टू
अवॉइड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड गेट लार्ज साइज बेटर क्वालिटी फ्रूट ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो फ्रेंड्स, रेनी सीजन की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हम विंटर सीजन में बेटर क्वालिटी के लार्ज साइज फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिस है। तो उसमें पहला आता है बहार ट्रीटमेंट, दूसरा है डी ब्लॉसमिंग ऑफ रेनी सीजन क्रॉप, और तीसरा है विद होल्डिंग ऑफ वाटर एंड रिमूविंग द सॉइल अराउंड द अपर रूट एंड कवरिंग विद सॉइल एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मिक्स। तो फ्रेंड्स, जो बहार ट्रीटमेंट है उसमें क्या करते हैं कि मानसून शुरू होने से पहले जो पेड़ है उसकी जो आउटर साइड में, ऊपर साइड में जो रूट्स होती है उनको एक्सपोज कर दिया जाता है और उनकी प्रूनिंग कर दी जाती है। इसी तरह डी ब्लॉसमिंग यानी जो पुष्प है उनके रेनी सीजन की क्रॉप के पुष्प को हटा दिया जाता है। इसके लिए NAA जो है उसका 200 से 400 ppm का स्प्रे किया जाता है। और तीसरा मैंने आपको बताया है कि जो पेड़ का मुख्य तना है उसके अपर साइड में जो रूट्स होती है वो वहाँ की सॉइल को रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पर वाटर की विद होल्डिंग की जाती है, यानी कुछ टाइम तक वहाँ पर पानी रोका जाता है। तो जो अपर रूट्स होती है उन्हीं को हटाया जाता है और इसके बाद में उनको वापस सॉइल और मैन्योर से फिल कर देते हैं। तो यह सब प्रोसेस जो है वह रेनी सीजन की जो फ्लावरिंग है उसको रिड्यूस कर देती है या बिल्कुल हटा देती है, और यह सब क्रियाएं जो है वो विंटर सीजन की क्रॉप लेने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने फ्लावरिंग और बहार ट्रीटमेंट किया है गुआवा में। तो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।